अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान, जो कि मुशीर सेहत के अपने हलके के अंदर आता है। और ये वाहिद हॉस्पिटल है डेरा गाजी खान का जिसके अंदर मरीज़ों का रश ना सिर्फ डेरा गाजी खान से है बल्कि मज़ाफ़ात पे से भी है, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिंध से भी मरीज़ यहाँ पे आते हैं। ट्राई बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहाँ पर रश जो है वो इंतहाई होता है। वैसे तो कहा जाता है कि नेशनल हॉस्पिटल मुल्तान जो है वो इस वक्त लीडिंग कर रहा है, लेकिन ये हॉस्पिटल भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि ट्राई बॉर्डर होने की वजह से यहाँ पर ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको इंतहाई ज़रूरत होती है इलाज की, और इलाज की अगर इंतहाई ज़रूरत होती है और आगे से इलाज ना मिले तो मरीज़ के लिए वो बहुत बड़ा ख़तरा होता है, और शायद खुदा न खास्ता इसी दौरान में अगर इलाज ना मिले तो मरीज़ जान से भी चला जाता है। तो इस वक्त मैं अपनी टीम के साथ टीचिंग हॉस्पिटल के लेबर रूम के साथ इस वक्त गायनी वार्ड के अंदर हूँ। इसको हमने सबसे पहले इसलिए दिखाया, ये फैसला हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त गायनी वार्ड को एक्सटेंड करने की बहुत ज़रूरत है, और जो कि एक छोटा सा एक अरसा पहले से बना हुआ ये यूनिट है जो कि अभी तक ऐसे का ऐसे है। मैं आपको अंदर भी लेके जाऊँगा, अंदर भी मरीज़ों के हालात दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर आने वाले मरीज़ ज़मीन पर भी बैठे हैं, और ये वही जगह है जहाँ से हमने ही खबरें खुद दी कई बार कि खातून जो है बच्चे को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल में आई, और बाहर वार्ड के ही बच्चे को रिक्शे के अंदर या फिर सीढ़ियों के अंदर उसने उसको जन्म दे दिया। और क्योंकि यहाँ पर जगह की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है मरीज़ों की, यानी कि मरीज़ों की कैपेसिटी ज़्यादा है और यहाँ पर मरीज़ जो हैं वो कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो ओवरऑल ये वार्ड बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है। तो यहाँ पर अगर उस्मान दिखाएं तो ये वो मरीज़ हैं जो कि अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी माएँ बहनें हैं और बेटियाँ हैं इसमें शामिल, जिनके लिए शायद जगह ना होने की वजह से वो इस वक्त यहाँ पर इंतज़ार में बैठी हैं और मजबूरी में बैठी हैं। ये मजबूरी की हालत है। किसी भी अपनी वालदा को, अपनी बहन बेटियों को अगर इनकी जगह पर रख कर सोचा जाए तो शायद ज़मीर जो है मलामत करेगा खुद को कि हम किस जगह पर हैं और क्या कर रहे हैं। चूंकि मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मुशीर सेहत पंजाब हनीफ पताफी का हल्का इसी हॉस्पिटल का हल्का है, और यहीं पर हनीफ पताफी का घर है बिल्कुल साथ ही और कुछ फासले पर, और ऑब्वियसली वो आते भी होंगे, लेकिन जब से वो आए हैं शायद फोटो सेशंस के अलावा और कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। और गायनी वार्ड जो कि सबसे अहम था, मैं फिर दिखाऊं, उस्मान को रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी माएँ बहनें बेटियां इस वक्त अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इस तरीके से इंतज़ार में है कि उनको जगह मिले और वो अंदर आए। अम्मा जी बात करेंगी आप? मैं कोशिश करूंगा। जगह नहीं मिल रही अंदर? जगह है? नहीं, मरीज अंदर है। मरीज अंदर है। कैसे हालात हैं यहाँ पे? पता नहीं, मतलब अभी 2 घंटे हुए आए हुए। अच्छा, तो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी। तो चेयर्स वगैरह नहीं है यहाँ पे बैठने के लिए? नहीं, चेयर्स वगैरह नहीं? नहीं, कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। वो बाहर नहीं देंदे, साकू पक के खुर्शा देंदे बापू इमे अंदर वन्यो 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 सारे तब हालात खराब थी गए। अल्लाह साकू तो रूह नहीं आता यहाँ थोड़े पैसे नालता है हॉस्पिटल चलता पे। ए अब कोई तवज्जो का नहीं, कैसे का नहीं, बस यो मरीज को आ घेन की दोने तू सा निकलो बाहर हो, निकलो बाहर हो, निकलो बाहर हो। इमे तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ ना, कि अंदर मरीज ढेर है? पता नहीं, ऐसा ऐसा ना क्यों ना मेरा पुत्र डिठन क्या क्या है, बाहर काट देते? हाँ बाहर काट देते होना कि नहीं, इतना ही ना बाबू इमे वन्यो 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 इलाज कराए बगैर वहां पे वेंदे पे तो सब ना इलाज हो अंदर मेरी बेटी गई बदी। अच्छा, मरीज को छोड़ना आए वे अंदर नहीं जावन देता ना। अच्छा, तो सब बाहर था इमे बैठे पे? जी हाँ। ये तो बड़े मुश्किल हालात ए अब्बा बड़े औखे हालात हैं ना, पूछो हाल। ए कहीं को कहीं दा तरसी भी काई नहीं। हुकूमत क्या करेंगी भैया? हुकूमत तो मैं मोह क्या कढा इमरान खान को असा बड़ी खुशी नाली को वोट दितन, बड़ी इंदे नाल दितन, साकू इमरान खान हतो साकू अजाब दितन, असा लोग को अजाब दितन। एक महंगाई मरेंदी है वाल इलाज में दा जी हां, कितना बनने बंदा वाल बनने किदे बस मर गयूं। हां वो आदे मैं ठीक कर इंसान कडान असा जले गुजर वैसू
ये कोरोना नाल मर वेसू भुख नाल मर वेसू दवाई शवाई मिलदे पेन बेटी ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰ पता नहीं अजा होना आई हूँ मेरा पोतरा सा ਹੁਣ ਆਏ ਵੇ होना आई हूँ ठीक है हाँ ठीक है जी। ये सूरत हाल है हॉस्पिटल की। सफाई अच्छी है और यहाँ पर ऑब्वियसली सिक्योरिटी की हमारी बहनें यहाँ पर ठहरी हैं, तो ये भी इस वक्त ड्यूटी दे रही हैं। ड्यूटी हर कोई दे रहा, अपना मामला ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब कैपेसिटी नहीं होगी तो कैसे मामलात होंगे। तो डॉक्टर नुमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ तो कैपेसिटी से ज़्यादा मरीज हैं? जी जी, एक एक बेड पे दो दो तीन तीन पेशेंट हैं और पांच पांच पेशेंट भी होते हैं, और यही वजह है कि जो वार्ड के अंदर या गैलरी में डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि ओवर क्राउडिंग है, स्पेस कम है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़ी कोशिश की है, प्रपोजल तैयार करके भेजा था 400 बेड का प्रपोजल गायनिक और मदर एंड चाइल्ड केयर का अलहदा से जो इन्होंने डिपार्टमेंट के लिए भेजा था, लेकिन उसको पहले रिजेक्ट कर दिया गया, फिर दोबारा भेजा, तो अभी भी वो प्रोसेस में है, तो वो हमें नहीं लगता कि वो अप्रूव करेगी गवर्नमेंट। तो अंदर चले, अंदर जी जी बिल्कुल दिखा दूं मैं पहले अंदर जाके, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो अलाउ नहीं होता, लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि किस तरीके से मुश्किलात में हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ और हमारी माएँ जो हैं वो इस वक्त इलाज कराने पर मजबूर हैं। और ये बेड ना होने की वजह से यहाँ पर बैठी हुए हैं, और बेड ना होने की वजह से यहीं पर ही ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी से ज़्यादा ऑब्वियसली यहाँ पर रश है, और रश जो है वो डॉक्टर्स यहाँ पर ऑब्वियसली सबको ट्रीट कर रहे हैं। उनका मकसद ये है कि सबको ट्रीट किया जाए। नुमान साहब, तो ये यहाँ पे तो डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट होते होंगे, इतना ज़्यादा रश, क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा कम है, डॉक्टर्स भी उतने हैं, लेकिन मरीजों का रश तो वैसी का वैसी आ रहा है। जी जी, मरीजों का रश बहुत ज़्यादा है और हमेशा से ही ज़्यादा रहा है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी कमी है, अमला की शदीद कमी है, और आप देख सकते हैं एक एक बेड पे दो दो पेशेंट आपके सामने देख लें, ये देख लें, एक एक बेड पे दो दो पेशेंट बैठे हुए हैं और ड्रिप्स लगी हुई हैं, मजबूरी में मजबूर होकर बैठे हैं, बिल्कुल ऐसी है। और जो जो बेड पे नहीं बैठ सकते, जिनके पास बेड्स भी अवेलेबल नहीं है, वो आप देख सकते हैं कि वो बेंच पे बैठने के लिए मजबूर हैं। तो हमारी इस हालत में जब बहुत ज्यादा परेशानी होती है, इंसान को ये होता है कि बस सेहत मिल जाए, और उसमें और जिज किया जा रहा है। इस हालत में तो कोई बेड पे भी आराम से नहीं बैठ सकता, बड़ी पेनफुल कंडीशन है। एक माँ ही बता सकती है कि बच्चे को अपने पेट में पालना कितना मुश्किल है, और फिर डिलीवरी का जो एक नाजुक मरला है, उस इन हालात में आप देख सकते हैं कि ये जो खवातीन हैं ये अपने हमल के साथ इधर बेंच पे बैठने के लिए मजबूर हैं। मैं आगे जाके दिखाता हूँ, तीन तीन लोग भी बैठे हैं एक बिस्तर पे और मजबूरी में बैठे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इतनी ज़्यादा फुटेज ना बनाए, क्योंकि हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं। तो बाजी, आप कहाँ से आई हैं? मैं अख्तर कॉलोनी से आई हूँ। तो यहाँ पे क्या हालात हैं इस वक्त? बहुत बुरे हैं भाई, एक बेड पे दो पेशेंट, जेरसीम वगैरह, कोरोना भी है उसी वजह से। कोरोना के बावजूद ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं। एक बेड पे दो मरीज हैं, अगर कुछ हो जाए फिर कौन ये जिम्मेदार? आपके पैसों से चलते हैं ये इदारे? टैक्स आप लोग भरते हैं, जी जी। तो उसके बदले में कुछ मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नज़र कुछ ही नहीं आ रहा। कोरोना के हालात हैं, कोरोना करने वाले जो हुकूमत है जो कह रही है कि हमें जी इसके ऊपर अवार्ड दे दें, मेडल दे दें, और मेडल जो है इस तरीके से दें कि भाई उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। और ये हालात हैं। ये मुशीर सेहत महनी पताफी का हल्का है, उनका घर चंद फरलांग पर है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रोग्राम में, जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं, सिर्फ फोटो सेशन से आगे शायद कहानी आगे नहीं जा रही है। तो ये वो चीजें दिखा रहे हैं आपको जो कि इस वक्त हम जो है खुद शर्मिंदगी से दिखा रहे हैं, लेकिन दिखाना फर्ज है हमारा। फिर मैं आपको दिखाता हूं कि रश कितना है, और रश के साथ साथ यहां पर कोरोना के साथ साथ लोगों को ना तो बेड मिल रहे हैं, और ना ही यहां पर इस वक्त आगे वार्ड जो है वो इससे भी ज्यादा इस वक्त मुश्किल हालात में है। ये आप देख रहे हैं कि लेबर रूम है, और लेबर रूम के अंदर किस तरीके से खवातीन इस वक्त मजबूरी में देख रही हैं कि हो क्या रहा है इनके साथ। और इस सारी सूरत हाल में अफसोस के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। और इस मामले में मैं मज़ीद जो है हमारे साथ डॉक्टर नुमान हैं। डॉक्टर नुमान, तो इसका प्लान जो था वो कब भेजा गया, और उसके बाद उसके ऊपर कोई सुनवाई हुई? क्योंकि ये मुशीर सेहत यहाँ के हैं, मैं इतनी दूर तक नहीं जाऊँगा, यास्मीन राशिद साहबा तक, ठीक है, उनकी भी जिम्मेदारी है, वो लाहौर में बैठी हैं, लेकिन मुशीर सेहत तो बिल्कुल चंग फरलांग पे उनका घर है।
जी, प्रिंसिपल प्रोफेसर आसिफ कुरैशी साहब की जब से यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई है, उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जिनमें गायनी के हवाले से जो ख़ास तौर पे उन्होंने काफ़ी दफ़ा भेजा है, प्रोजेक्ट बना के भेजा है कि इसको अप्रूव किया जाए, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है रिजेक्ट किया है। अभी फिर दोबारा इन्होंने 400 बेड का गायनी के लिए डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की थी और वो भेजा था, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अभी तक उसको अप्रूव नहीं किया। सुनने में आया है कि वो सिर्फ और सिर्फ 300 बेड का अप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने देखा है कि बलोचिस्तान से, KPK से और जनूबी पंजाब के जो राजनपुर और इस तरह के इजला हैं, पेशेंट सीधा इधर ड्रेन करता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। मेरे ख्याल में 300 तो क्या 500 बेड का जो हॉस्पिटल है वो भी कम पड़ेगा। जब तक उस अस्पताल ने बनना है तब तक जो है पेशेंट रेशो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक तरफ हम कोरोना की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप मेरे साथ ही थे, देखा है 3-3 मरीज एक बेड पर, ये तो नाइंसाफ़ी है। ये तो हम उस सिस्टम के साथ उन लोगों को जो कि टैक्स पेयर करते हैं उनको मुंह चढ़ा रहे हैं हम। देखिए, ये जो टैक्स पेयर है उसको तो हम दूर की बात है, जो पेशेंट्स हैं उनको हकूक नहीं मिल रहे। जो डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा ओवर क्राउडेड एरिया में वो कैसे मेडिकेशन कर सकते हैं। एक पेशेंट की मेडिकेशन के लिए जो स्टाफ रिक्वायर्ड है वो भी कम है, और पेशेंट जो बेड पे नहीं बैठ सकता उसको आप ड्रिप कब लगाएंगे, उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा, उसकी मेडिकेशन प्रॉपर कैसे होगी। तो इन हालात में मरीजों की जो आउटकम है, जो मरीजों की इलाज है वो बेहतर करना एक डॉक्टर के लिए, मसीहा के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनके पास बड़ी हैं वो यहां पर मौजूद हैं, लेकिन किया कख भी नहीं हुआ। आगे चलूंगा, आगे भी दिखाऊंगा हमारे हेल्थ सेक्टर के साथ हो क्या रहा है, किस तरीके से इस हेल्थ सेक्टर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और सिर्फ बयानबाजी सिर्फ मीडिया या कैमरों की हद तक है। एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर के हवाले से। वो हुकूमत जो बड़े बड़े दावे करती थी, हेल्थ सेक्टर को आने के बाद ज़रा भी ठीक ना कर सकी, और उसकी एक बड़ी मिसाल इस वक्त डीजी खान जो मुशीर सेहत पंजाब है हनीफ पताफी, उनके इलाके में ये हॉस्पिटल है और चंद फरलांग पर उनका घर भी है। कई बार उन्हें फ़ोटो सेशन में भी देखा, कई बार उनको हमने इस हॉस्पिटल का विज़िट भी करते देखा, लेकिन हालात बदले नहीं। और हालात बदलने की वजह आपको हम यहाँ पर एक एक चीज़ दिखाएंगे। ये चेयर है जो इसके ऊपर टूटी हुई चेयरों पर लोग मजबूरी में बैठे हैं। वो मजबूर लोग जो कि इलाज के लिए आए हुए हैं, अपनी बहन बेटियों माओं के साथ यहाँ पर बैठे हैं और इंतज़ार में है कि कोई आकर उनकी भी बात सुन ले। तो ये क्या हालात हैं इस वक्त? सर ये हॉस्पिटल जो है ना, सारी मेजें भी टूटी हुई हैं और ये बिजली के वो प्लग भी ठीक नहीं है। दवाइयाँ भी बाहर की लेकर के दे रहे हैं। यहाँ बाहर हाँ, बाहर से मैं खुद लेके आया हूँ। अच्छा बच्चों की, जी हाँ। अच्छा, बाकी जो है ना कोई हालात ये तो आपके पैसों से चलता है ये हॉस्पिटल? जी हाँ, हमने पैसे लगा रहे हैं, हम दवाई के पैसे। आप टैक्स देते हैं ना? हाँ। ये हुकूमत कहती है कि यहाँ फ्री इलाज है, एक चीज भी बाहर से नहीं आएगी। हम दवाई तो अब स्टोर से लेके आए, बाहर से लेके आए। निकले बाल दी फ्राई है, घाव दी मरीज दी घर दी इधर दी स्टोर दे रुपया कर लगा है। बच्चे की दवाई जो है ना, आपने बाहर के लेके आए, बाहर से ली है, वो यहाँ से नहीं मिली। वो नहीं मिली है यहाँ। ठीक है, तो टूटी हुई चेयर पे बैठे हैं। बैठे हैं, ये देख रहे हैं आप। एक नहीं कई चेयर हैं, मैं और भी दिखाता हूँ आपको। ये टूटी हुई चेयरें पड़ी हैं। हाँ, कहाँ से आए? गौसाबाद से। हाँ? गौसाबाद। ये डीजी खान से आए? हाँ, डीजी खान से। तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है? तो तहरीक इंसाफ कहते थे हमने सब ठीक कर लिया। सुबह के आए हैं, यूं ही बैठे हैं बस। टूटे हुए। हाँ, इलाज हुआ? कोई काम नहीं हुआ अभी तक। क्या पता भी नहीं है क्या कर रहे हैं। मरीज लेके आए थे? हाँ, मरीज लेके आए। मजबूरी में ये टूटी हुई चेयरों पे बैठ रहे हैं। क्या करें आप? ये हनीफ पताफी का इलाका है, आपका वोट भी आपने दिया होगा। क्या कर सकते हैं? वो मुशीर सेहत है, सेहत का मुशीर है वो तो बस सही है, लेकिन करवाया उसने आपके हॉस्पिटल में? क्या करवाया काम? कुछ नहीं करवाया। यही टूटी बनी चेयर है और क्या है? यही है बस। कोई काम काम तो बड़े कर रही थी हुकूमत के हम आएंगे तो ये कर देंगे। वो तो इमरान खान भी कर रहा था कि मैं यहाँ कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा। कुछ किया? लेकिन वो तो कह रहे मैं बहुत कुछ किया मैंने। क्या किया? महंगाई वही है, यही काम नहीं हो रहा कोई भी अस्पतालों में। मरीज रो रहे हैं, बाहर आवाम रो रही है, उनको क्या? एक महंगाई ने तंग किया हुआ है, ऊपर से ये इलाज नहीं मिलता है। इलाज नहीं मिलता। जाएं तो जाएं क्या?
शर्म आनी चाहिए जी। जिम्मेदार अगर जिस जगह पे मौजूद हो वहाँ पे तो हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन शायद हमारे हुक्मरानों की, हमारे उन जिम्मेदारों की प्रायोरिटीज़ कोई और चीज़ें हैं और वो प्रायोरिटी इन गरीबों के इलाज की नहीं है। तो आगे भी मैं आपको जाके दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर बैठी है और इंतज़ार में बैठी है कि कब उनकी बारी आए। और यहाँ पर एक और चेयर जी है, ये चेयर भी टूटी हुई है। हाँ जी, ये टूटी हुई है चेयर। जी कहाँ से आए आप? शाहजमाल। हाँ जी, शाहजमाल। शाहजमाल तो जी है। जी क्या इलाज थिंदा पे था? इलाज थी ना भाई, बस परेशानी है सर, परेशानी है। ये परेशानी है। हुकूमत क्या करेंदी पे? हुकूमत बस मैं रह जरा वालदा को ऑपरेशन करना है, तकरीबन 2 महीने थी ना, जहाँ ऑपरेशन नहीं थिया। जी जी ऑपरेशन 2 महीनों तो नहीं किया। जी जी बस 1 हफ्ता जरा छुट्टी दे दी तो 2 हफ्ते पहले 6 हफ्ते की छुट्टी दी थी ने। बात आगे वे तो जी वाला हैं, बात 8 दिन के बाद वाल होने वाला है। देखो हम देखो ऑपरेशन थी दिया। हुकूमत ये आती पई है कि सदा आते सेहत दा निजाम ठीक कर दे सो एक नंबर दा सट थी वैसे जी या सही देखो थी वे तो खबर पवे, हाली तो परेशानी है फिलहाल। 2 महीने तो ऑपरेशन नहीं किया। जी जी ना जल्द क्या आदें डॉक्टर? थी वैसे कई वेला दिन कोई कमजोरी है, कई वेला दिन कोई कमजोरी है। जवाब देवन दवाल भी ठीक है, सारी परेशानी दूर थी कोई वे। तवज्जो नहीं देने पे। तवज्जो तो देने पान सर, अच्छा, तवज्जो देने ऑपरेशन नहीं थी ना पिया। ऑपरेशन नहीं थींदा। जी जी ते बाहरों भी दवाइयां कदन गिदे नहीं था आते। नहीं जी नहीं, कितों मिलदी है? दवाई मुफ्त मिलती है थोड़ा। दवाई मिलदी पई। जी दवाई मिलती है, इलाज भी थी ना भाई, दवाई भी मुफ्त मिलती है। वत क्या मामला है? ये डेट जेरी ज्यादा है, ये वजह खातिर परेशानी थी ना। ठीक है, ओवरफ्लो है जी, और ओवरफ्लो होने की वजह से यहाँ पर मामलात कुछ बेहतर नहीं दिखाई दे रहे। लोग जो हैं अपना इलाज कराने के लिए अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तमाम तर चीज़ें बैन हैं और अंदर किसी को जाने दिया जा रहा है और किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। इस तरीके के हालात जब होंगे तो मामलात ऐसे होंगे। यहाँ पर मैं एलिवेटर्स दिखाऊंगा आपको जिनके ऊपर लोग नीचे जाते हैं। चल रही है लिफ्ट चलती पई है? बंदे थे लेफ्ट बंदे लिफ्ट बंद है। बीमार बंदे ने तले मरना हो वाल। ये बंद है, क्या करो भाई। लिफ्ट बंद है जी, और ये लिफ्टें लगाई इसलिए गई थी कि बीमार जो हैं वो सीढ़ियाँ या स्टेप से जो नहीं जा सकता तो यहाँ से जा सकता है। तो ये लिफ्ट ख़राब है, डिसऑर्डर है, ये वाली भी ख़राब है। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त मैं अफसोस के साथ कहूँगा ये वो गरीब मरीज़ हैं जो कि बलूचिस्तान के एरिया से आए हैं, जो कि इस वक्त सिंध से आए हुए हैं, राजनपुर से आए हुए हैं, कहाँ पहाड़ों से आए हुए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी कितों आए हुए? हम राजनपुर से हैं। राजनपुर से हैं। क्या हालात हैं इधर के? हालात इलाज कर रहे हैं, अभी 4 महीने हो गया मरीज पड़ा है इधर। 4 महीने से पड़ा है जी हाँ। तो सेहत नहीं हुई उसकी? सेहत याद नहीं हुआ? नहीं सेहत नहीं हुई। हाँ जी भाईजान, सारी बाल दे बंदे गड्ढा रेड़िया में गरीब बंदे आई 6 महीने बाद सब टेस्ट सारे नहीं मुकते। बंदा कोई टेस्ट कर नहीं देना, ना इलाज ना टेस्ट ही टेस्ट नहीं थी ना पे? बिल्कुल टेस्ट नहीं दे फ्री नहीं थी ना पे टेस्ट? जै दो वे कोई सिंघदा नहीं था, कोई चाह ते पर चल रहे वो बंदा जले मार वे थी बाद दवा करे सर। क्या फायदा है हुकूमत को? हुकूमत तो बड़े दावे करें पे ऐसा आस हो सारा ठीक कर कूड़ दे दावे सारे कोई फायदा का नहीं। जिवें बैठे हुक्मरान देखो गंदा बतला खड़े कहीं उठा पानी नहीं था। जरा तो आए हुए तुसा असा पुल डार दो गुलशन बात करो। थोड़ा इलाका है, थोड़ा मशीरे से थोड़ा तुसा वोट देता है मशीरे से को? जी नहीं पता फिर नहीं पिता को दिया क्या करना पे सेहत दा मशीर बने है? कुछ नहीं पिया करना, क्या करना पे गरीब था मर्दी भी दौरे तो बड़े करेंदे आदे मैं हॉस्पिटल वांते ठीक करेंदा पे सारा कुछ दौरे खड़े करन की था अवाम तुम्हारे सामने टेस्ट सारे नहीं थी। आज 6 महीने मारे टेस्ट खड़े थी सारे। हुकूमत शायद ठीक करेंदी पे हो सारा। चलो ठीक करें नहीं पे अल्लाह भला करने थी। अगर पीएमए पे ये बात आ रही है तो पीएमए खुद इसका जवाब देना चाहिए उसको, और उसको क्लैरिफाई भी करना चाहिए, बजाय इसके कि दीगर तंजीमों पर वो सवालिया निशान उठाए। इस वक्त अगर वाईडीए की बात की जाए तो वाईडीए इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बेवकूफ़ तंजीम है, क्योंकि वो अपने फायदे की बात नहीं कर रही है, अपनी मराद की बात नहीं कर रही है, वो गरीबों की बात कर रही है। और पीएमए इस वक्त मराद लेकर शायद गरीबों की बात नहीं कर रही है। मेरा तज्जिया शायद गलत भी हो, ये मेरा तज्जिया है, लेकिन आजकल जो बातें हो रही हैं मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर वो यही हो रही हैं। तो ऑब्वियसली पीएमए को भी कुछ ना कुछ इस सारी सूरत हाल में बताना होगा, क्योंकि पीएमए के कोई ऐसे तंजीम का ओहदेदार नहीं है जो कि इन चीज़ों के ऊपर
प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या फिर बयान दे या फिर आके इनको ठीक करवाए। वाईडी कंपैरेटिवली काफ़ी चीज़ें करती दिखाई दे रही है। मेरा अपना तज्जिया हो सकता है, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही हैं मैं उसकी बात करूंगा। और उस सारी सूरत हाल में इंतज़ामिया नंबर 1 किसी भी हॉस्पिटल की, निश्तर हॉस्पिटल, विक्टोरिया हॉस्पिटल, डीजी खान टीचिंग हॉस्पिटल या फिर XYZ जितने भी हॉस्पिटल हैं, और डीजी खान में ये वाहिद हॉस्पिटल है, इसके अलावा कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जहां पर इस वक्त हम आपको हालात दिखा रहे हैं, यानी कि पेशेंट्स के पास नॉट अदर ऑप्शन कि वो वहां पर जाके इलाज करवा सकता है। तो ये सारी सूरत हाल है इस वक्त डीजी खान के अवाम के लिए, ना सिर्फ डीजी खान बल्कि बलोचिस्तान, सरहद, खैबर पख्तूनख्वान, सिंध, ये ट्राई बॉर्डर एरिया है। तो ये सारी मामलात हैं। अफसोस के साथ शर्म आ रही है मुझे ये सारी चीज़ें दिखाते हुए, बताते हुए भी कि वो हुकूमत जो कि दावे कर रही थी, पिछली हुकूमत को बता रही थी, आईना दिखा रही थी, पिछली हुकूमत पे तनकीद कर रही थी कि ये आपने हेल्थ सेंटर का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन आपके आने के बाद भी मजीद बेड़ा गर्क हुआ है, कुछ बदला नहीं है जिसकी हमें उम्मीद थी। उम्मीद है इन सारी चीज़ों को देखने के बाद शायद आप लोगों को कुछ ना कुछ फिक्र हो जाए कि अवाम आपकी है, वोटर आपका है और ये पाकिस्तान आपका है, और ये खिदमत का जज्बा भी आपने ही किया था और इनकी खिदमत कर लें। शायद आखिरत में जाके, यहाँ पर तो नहीं, आखिरत में जाके सुरखरू हो जाए। तो एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम सेहत के मामलात पे, और सेहत के हवाले से हुकूमत ने बहुत ज़्यादा दावे किए थे इक़्तिदार में आने से पहले। तो इस वक्त हम मौजूद हैं डेरा गाजी खान के टीचिंग हॉस्पिटल में, जो कि डेरा गाजी खान का सबसे बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल है। मेरे पीछे इस वक्त जो यूनिट है वो MRI और CT स्कैन के साथ साथ यहाँ पर दीगर मशीनरीज भी इंस्टॉल होंगी। लेकिन मामला यूं है कि यहाँ पर इससे पहले एक ही CT स्कैन होती थी और वो ख़राब रहती थी, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ख़ुद नोटिस लेते हुए यहाँ पर एक और CT स्कैन मशीन आज से 4 माह पहले पहुँचा दी थी। और उससे भी पहले ये बात कन्फर्म हो गई थी कि CT स्कैन मशीन यहाँ पर आएगी और इंस्टॉल होगी, जिससे जो शहरी हैं, यहाँ के मरीज़ हैं, वो फैसिलिटेट होंगे। लेकिन मामला कुछ यूँ हुआ कि ये मशीन 4 माह से इस वक्त इस हॉस्पिटल में आई हुई है और अभी तक इंस्टॉल नहीं की गई। खा के इससे पहले रोही पर भी हमने खबर नशर की थी, ये मशीन इससे पहले वार्ड के अंदर थी, MS ऑफिस के पिछली साइड पे थी, बैक साइड पे पड़ी थी, और उसके बाद थोड़ी सी इसमें मूवमेंट आई है और ये उस दौरान में यहाँ तक पहुँच गई है। लेकिन मसला ये है कि अभी भी यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसको देख के लगता नहीं है कि ये मशीन 1 माह में भी इंस्टॉल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारा वर्क पड़ा है। मतलब एक सुस्त रवि का यहाँ पर भी मुजाहरा किया जा रहा है। बेशक फिर दोबारा हनीफ पताफी साहब की ही तरफ आऊँगा मैं, जहाँ पर जिनकी जिम्मेदारी है यहाँ पर तमाम तर चीज़ों को देखना। तो ऑब्वियसली ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने यहाँ पर भेज दिया है, लेकिन कई बार यहाँ पर हनीफ पताफी खुद भी आते हैं और आने के बाद वो यहाँ से जो है सिर्फ फ़ोटो सेशन शायद करा के चले जाते हैं। शायद उनकी नीयत पे शक नहीं है, हमें काम भी कर रहे हो, उनकी नज़र में भी हो, लेकिन अगर उनकी नज़र में होता तो इस तरह के हालात ना होते। यहाँ पर ये रूम इस वक्त बन रहा है, अंधेरा है यहाँ पर अंदर, लेकिन इस रूम के अंदर ये CT स्कैन गालबन इंस्टॉल होनी है और यहाँ पर दरवाजे, खिड़कियाँ कुछ भी नहीं अभी तक बनाया गया। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान की है, और जहाँ पर ये मशीन अभी भी रखी हुई है। काम ज़रूर हो रहा है अंदर, और काम के साथ साथ यहाँ पर ये भी कोशिश होगी ऑब्वियसली यहाँ की इंतज़ामिया की कि जल्द से जल्द ये मामला हल कर दिया जाए, क्योंकि अब हम इन सारी चीज़ों को TV पर भी नशर करते हैं, और क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आवाम का, मरीज़ों का फ़ायदा है। तो ये रूम किस चीज़ का रूम बन रहा है ये वाला भाई? हाँ जी, ये कौन सा रूम है जी? मेमोग्राफी मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं हम। अच्छा, ये इंस्टॉल हो रही है? जी जी सर। ये रूम बन गया, तैयार है? ये सर रूम तैयार है बिल्कुल। मशीन हम इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में फंक्शनल कर देंगे। और ये चल भी जाएगी? जी बिल्कुल सर। और बाकी की जो मशीनरी बाहर पड़ी है वो कितना दिन? बाकी की मशीनरी सर MRI और CT स्कैन है, उसको आई थिंक 15 to 20 डेज लग सकते हैं।
वो भी लाहौर से पार्टीज आएंगी, वो भी इंस्टॉल करेंगे। तो वो उस कंडीशन में होगी कि आपको बिल्डिंग इस तरीके से बना के दे दी जाए सारी फिनिशिंग। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बिल्डिंग भी खुद बना रहे हैं, मशीनें भी खुद इंस्टॉल कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। अच्छा, तो ये इंस्टॉलेशन इसकी इतनी मुश्किल नहीं होती। असल मुश्किल मरला सीटी और एमआरआई की इंस्टॉलेशन में टाइम बस कंज्यूम होता है, बाकी कोई मुश्किल मराहल नहीं। अच्छा, तो अभी कितने % काम हो गया है सिटी और एमआरआई का? सिटी और एमआरआई के तो उनके रेलिवेंट टीम ही बता सकती है। मैं मेमोग्राफी इंजीनियर। मेमोग्राफी हो जी, मैं मेमोग्राफी। ये किस काम आती है मशीन? सर ये ब्रेस्ट स्क्रीनिंग के लिए यूज होती है। अच्छा, तो यहाँ पे फ्री में ये जी इंशाल्लाह फ्री में। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये मेमोग्राफी के हवाले से खुशखबरी है कि ये इंस्टॉल हो रही है और कंप्लीट होने में इसको 2 से 3 दिन लग जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आके लोग फैसिलिटेट होंगे। और इस तरीके की सारी मशीनरी को इंस्टॉल करने के हवाले से यहाँ पर कुछ और भी मशीनरी पड़ी है। ऑब्वियसली यहाँ पर काम हो रहा है इस हॉस्पिटल में, लेकिन अहम चीज़ ये है कि इसमें सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है। और ये मशीन मैं आपको बताऊं कि हमारी प्रोग्राम के आपको कुछ क्लिप्स भी कोशिश करूंगा कि साथ के साथ स्क्रीन पे चलवाता रहूं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि इस मशीन को हमने हाईलाइट किया और उसके बाद यहाँ पर कोशिश हुई कि ये मशीन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। और उसके बाद मशीन तो यहाँ पहुँच गई, लेकिन यहाँ पर अभी इंस्टॉलेशन हो रही है और दीगर चीज़ें भी हो रही हैं। तो अल्लाह करे ये जल्द से जल्द ये भी मशीन इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि इसके कुछ अभी भी जो पार्ट्स हैं वो MS ऑफिस की तरफ ही हैं। और इसके बाद मैं आपको एक और जगह पे भी लेके जाऊंगा जहां पर CT स्कैन, पुरानी CT स्कैन अभी तक जो है वो ख़राब है और उसको ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से नई CT स्कैन तो लगाई जा रही है लेकिन पुरानी भी ठीक नहीं की गई। और अभी जो है इस CT स्कैन जो है मशीन की फैसिलिटेशन इस हॉस्पिटल में किसी को नहीं है। और वो मरीज़ों के लिए जो कि एक्सीडेंट में आते हैं, जो इंतहाई बीमार होते हैं, उनके लिए ये CT स्कैन होती है। तो वो उनके लिए CT स्कैन इस वक्त इस हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो ख़राब है पहले से मौजूद है वो अभी तक ख़राब है मशीन, और उसको भी 4 से 5 महीने हो गए हैं वो। और ये मशीन ना होने की वजह से अभी तक जो ऑपरेशनल ना होने की वजह से लोग जो हैं वो बाहर से जो CT स्कैन है वो करवाने पे मजबूर हैं। और हज़ारों रुपए के ये CT स्कैन है, गरीब मरीज़ जो कि इंतहाई निगहदाश्त के मरीज़ होते हैं, इंतहाई मुश्किल में होते हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है। तो मैं आपको लेके जाऊंगा आगे एक और मशीन, CT स्कैन मशीन, उसको भी दिखाऊंगा कि उसके क्या हालात हैं और वो भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर तो अभी बहुत दिन पड़े हैं इसको और अभी तक डब्बों से भी निकाला नहीं गया, अंदर भी लगाया जाना है। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि 20 से 25 दिन में या 20 दिन में ये मशीन इंस्टॉल होगी, लेकिन टाइम बताएगा। आगे लेके जाऊंगा आपको वहीं पे जहां आपको मैंने बताया CT स्कैन मशीन इस वक्त ख़राब पड़ी है। जी, फाइनली हम इस वक्त टीचिंग हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में आ गए हैं। जिस मशीन का मैंने आपको जिक्र किया, जो CT स्कैन मशीन थी, वो यहाँ पर आगे पता चला कि 2 साल से ये मशीन डिसऑर्डर है। 2 साल से बीच में कुछ दिन इसको ठीक भी किया गया, लेकिन फिर दोबारा ये मशीन जो है वो डिसऑर्डर हो गई। इस मशीन में आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी कमी नहीं है, दिखने में बेहतरीन और आला जर्मन मशीन है ये, लेकिन इस वक्त ये डिसऑर्डर है। इस पर कपड़ा डाला हुआ है। वो मरीज़ जो कि ट्रॉमा सेंटर में एक्सीडेंट के मरीज़ आते थे, जिनको ख़ास तौर पर सर के अंदर चोट आती थी, तो हुकूमत की जानिब से ये महंगा तरीन जो टेस्ट था वो यहाँ पर ऐसे मरीज़ों के लिए फ्री होता था। लेकिन अब उन मरीज़ों को 2 तरह की अजियत जो है वो सहनी पड़ती है इस मशीन के ख़राब होने के बाद। पहली जो है अजियत जो है वो ये कि यहाँ पर अगर इसकी फैसिलिटेशन नहीं है तो यहाँ पर इस मशीन की जगह दूसरी मशीन पर मरीज़ को लेके जाया जाता है। और दूसरी जो बड़ी अहम चीज़ कि गरीब के पास पैसे भी क्या इतने होंगे कि वो इस मशीन को अफोर्ड कर सके, प्राइवेट मशीन को। तो इस मशीन में कौन सा ऐसा कुलिया है जो कि 2 साल से ये डिसऑर्डर है और बीच में कुछ दिन वो चली भी, तो क्यों नहीं इसको ठीक किया गया? और अभी भी क्यों नई मशीन को इंस्टॉल करने से पहले भी इसको क्यों नहीं ठीक किया गया? ये अच्छी चीज़ होगी कि ये भी ठीक हो जाए और दूसरी नई मशीन भी लग जाए। तो नुमान साहब, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया है। तो YDA मैं फिर कहूँगा कि इस मामले में बड़ा बोल्ड खेलती है कंपैरेटिवली, मैं किसी और तंजीम का नाम नहीं लूँगा तो उससे।
तो आप लोगों को नुकसान भी होता होगा, लेकिन हम दोबारा फिर इस मशीन पे ही आ जाते हैं। तो ये मशीन वाकई में 2 साल से ही ख़राब है। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, हम मरीज़ों के हकूक़ की आवाज़ उठाते हैं। ये मशीन 2 साल से ख़राब है और अभी नई मशीन इंस्टॉल की जा रही है, उसको आए हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन वो भी प्रोसेस में है। मैं बताता चलूँ कि ये ट्रॉमा सेंटर में हम इस वक्त मौजूद हैं। अगर वो नई मशीन वो कुछ फासले पे है, अगर वो इंस्टॉल हो भी जाती है तो मरीज़ के लिए कोई फ़ायदे खातर खा फ़ायदे की बात नहीं है। देखें, अगर दूर जाएगा फिर जी बिल्कुल, पहले प्राइवेट बाहर जाते थे तो डिस्टेंस पेशेंट को डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ता था, उसको स्ट्रेचर पे लेके जाते थे। और ट्रामा का जो पेशेंट है, अभी भी अगर नई मशीन चल जाती है तो वहां पे उसको स्ट्रेचर पे वैसे ही लेके जाना पड़ेगा जैसे पहले लेके जाना ले जाया जाता है। तो गुजारिश है कि ये मशीन अगर नहीं चलती तो मरीज को कोई फ़ायदा नहीं है नई मशीन का। नई मशीन से ये हो जाएगा कि वो विद इन द हॉस्पिटल जो है वो फ्री उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन उसको जलीलो ख्वार वैसे ही स्ट्रेचर पे होना पड़ेगा। तो इस मशीन का ट्रामा सेंटर में बनना ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि न्यूरो सर्जरी के जो पेशेंट होते हैं, जो ट्रामा के साथ आते हैं, जो हेड इंजरी के पेशेंट होते हैं, उनको सीटी स्कैन की ज़रूरत होती है। जो ब्लंट ट्रामा एब्डोमेन के पेशेंट होते हैं, उनको स्ट्रेचर पे इतनी दूर लेके जाना वो नुकसानदेह है। चले इस दौरान में, क्योंकि जो MS टीचिंग हॉस्पिटल हैं उनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा, वो शायद कहीं मसरूफ़ हैं, तो उनका एक इंटरव्यू हमने वैसे रिकॉर्ड कर लिया था जब उनकी मसरूफियत नहीं थी, तो वो बीच में हम एक वो इंटरव्यू उनका चला देते हैं ताकि उनका मौक़िफ़ भी हमारे प्रोग्राम में ज़रूरी है, वो भी मौक़िफ़ आ जाए। और उसके बाद मैंने बड़ी अहम बात करनी है YDA से, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी सीट्स हैं जिनकी वैकेंसीज तो हैं लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, और वो बहुत बड़ा शायद इन सारे इशू से बड़ा इशू है कि डॉक्टर्स यहाँ पर पूरे होने चाहिए, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स हैं और वो जो कमी है वो परसेंटेज में अगर मैं बताऊं कि 50% भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा कमी है। तो उसके बारे में बात करूंगा। पहले डॉक्टर शाहिद मक्सी साहब हैं, उनका हमने इंटरव्यू किया है, तो वो आपको दिखा दें ताकि उनका मौक़िफ़ भी शामिल हो जाए। CT स्कैन हमारे अपने ही हो रहे हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्रिंसिपल साहब अपने PLA से हमारे ज़ाती जो अकाउंट है हम उससे पिछले 1 साल से पे कर रहे हैं। हमने किसी शहरी का, किसी मरीज़ का 1 टेडी पैसा भी नहीं लगवाया CT स्कैन के ऊपर। हम सब फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी जेब से, गवर्नमेंट से भी नहीं, हम जो अपनी हमारी रिसीट्स होती है हम उनसे पैसे निकाल के तो हम दे रहे हैं CT स्कैन के लिए। हम किसी से कोई पैसे नहीं लेते, ना किसी ने भरा आज तक। अलबत्ता परेशानी ज़रूर है, वो उन्हें भी है और हमें उनसे ज़्यादा है, लेकिन हमारा वो दूसरा जो पुराना CT है वो भी इंशाल्लाह आखिरी मराइल में है। एक वो चल गया है लेकिन उसकी एरर आ रही थी तो उसका कीबोर्ड लेके लाहौर गए हुए हैं। नया CT स्कैन जो वो इंस्टॉलेशन के आखिरी मराइल में है। MRI, CT स्कैन, मेमोग्राफी, PCR लैब, एंजियोग्राफी की भी हमने मशीन जो है वो परचेज प्रोसेस मुकम्मल कर ली है हमने तकरीबन। इंशाल्लाह सारी चीज़ें स्टेट ऑफ द आर्ट बनेंगी इधर। जी, डॉक्टर शाहिद मक्सी साहब का आपने CT स्कैन के हवाले से मौक़िफ़ ले लिया, लेकिन इसमें भी बड़ी अहम बात है कि उन्होंने ये बात की है कि इस मशीन के ख़राब होने या उसके इंस्टॉल ना होने की वजह से हम मरीज़ों को बाहर जो भेजते हैं उसके पैसे खुद दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उससे भी बड़ा ब्लंडर है कि यहाँ पर मशीन्स होने के बावजूद, गवर्नमेंट के पैसे होने के बावजूद आप बाहर प्राइवेट इदारे को पैसे दे रहे हैं मरीज़ों के। बेशक के वो मरीज़ों में भी हमने बहुत इन्वेस्टिगेट कर लिया कि बहुत सारे मरीज़ों को पैसे हॉस्पिटल नहीं देता, कुछ मरीज़ों को ज़कात के नाम पर वो पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मशीन मौजूद है, नई मशीन मौजूद है, तो फिर बाहर की किसी मशीन या किसी इदारे के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तो कानूनी तौर पर जवाज़ नहीं बनता उसका, और दूसरा इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में फ़ायदा किसका हो रहा है, हुकूमत का, मरीज़ का, या फिर प्राइवेट सेक्टर का, वो सेक्टर जो कि नोट कमा रहा है। पहले मैं आपसे इसी इंटरव्यू पे बात कर लेता हूँ कि बाहर वो कह रहे हैं कि हम पैसे भर के मरीज़ को भेजते हैं, उनका बाहर से करवा लेते हैं, तो ये क्या कुलिया है, समझ नहीं आ रही। देखिए, ये एक MOU साइन हुआ है। 2 यहाँ पे सेंटर्स हैं, वहाँ पे CT स्कैन और MRI की सहूलतें, मखसूस सेंटर हैं, 2 मखसूस सेंटर हैं। वहाँ पे वो पेशेंट को गवर्नमेंट की तरफ से पे किए जाते हैं, वो लमसम महीने के बाद उनको पैसे दिए जाते हैं, और मरीज़ जो है वो यहाँ पे जो DMS है वो ऑथराइज करता है, तो उसके कहने पे वहाँ पे पेशेंट का फ्री जो है CT स्कैन और MRI हो जाता है। लेकिन
बात यह है कि ये जो पैसा वहाँ पे उनको दिया जा रहा है वो इस जो अंदर सिटी स्कैन की मशीन ख़राब हुई पड़ी है उसको ठीक करवाया जाना चाहिए, और जो पुरानी जो नई मशीन आई पड़ी है उसको जल्द से जल्द इंस्टॉल करवाया जाए। 4 महीने से वो मशीन भी पड़ी। देखिए जो अहम मसला है वो ये है कि पेशेंट को बाहर लेकर जाना वो पेशेंट के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, और प्राइवेट लोगों को सरकारी पैसा देना बिल्कुल ये भी उससे बड़ा। और आप देखें ये प्राइवेट फर्म्स को इस तरह बेनिफाई करना ये बिल्कुल कोई असूल की बात नहीं है, और ये गवर्नमेंट का पैसा जो है वो ज़ाया किया जा रहा है। तौबा, मुशीर सेहत साहब कुछ करें, आपके घर के बिल्कुल साथ ही ये हॉस्पिटल है, और आपके घर के साथ वाले वो जो है सेंटर्स हैं जहाँ पर ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का और उनका MOU साइन हुआ है कि ये मशीन ख़राब कर दी गई या हो गई, और दूसरी अभी इंस्टॉल नहीं हुई, और इस दौरान में जो है पैसा दिया जा रहा है उनको, और बीच में क्या कुछ हो सकता है ये आप खुद समझदार हैं। ओवर कम टू मेन पॉइंट कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, प्रोफेसर डॉक्टर्स यहाँ पर अगर 36 हैं, 36 की वैकेंसी है तो 4 आते हैं और उनमें से भी अक्सर छुट्टी पे होते हैं, तो ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे टोटल जो प्रोफेसर हम बात करें तो वो 4 से 5 प्रोफेसर हैं, उनमें से एक प्रोफेसर साहब अभी रिटायर हो चुके हैं, वो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो बाकी जो वैकेंसीज हैं वो सारी खाली पड़ी हैं। यहाँ पे जो हमारे ऑलरेडी SR कंसल्टेंट काम कर रहे हैं उन्होंने PPSC के इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, लेकिन उनको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। वैसे उनसे काम लिया जा रहा है, एडहॉक पे कॉन्ट्रैक्ट पे उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन उनको PPSC में सिलेक्ट नहीं करते। ये एक तरह से सुतेली माँ का यानी कि वैकेंसी पड़ी है लेकिन उनको साइड पे रखा हुआ है। और सेकंड ये है कि यहाँ पे जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर की सीट्स वो खाली पड़ी हैं। PGRs की सीट्स यहाँ पे कम है। इस दफ़ा जो PGRs की इंडक्शन हुई है बहुत कम PGRs को यहाँ पे भेजा गया है। इस हॉस्पिटल को तो कम अज़ कम 200 PGRs की सीट्स यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त यहाँ पे सिर्फ 80 सीट्स हैं जो कि इंतहाई कम है। इस अस्पताल को चलाना कितने हैं उस पे 80 सीट्स पे वो सारी फिल हो चुकी हैं। PGRs यहाँ पे आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे PGRs की नई सीट सैंक्शन की जाए, तमाम अस्पतालों को दी गई है। ठीक है, ये सारी सूरत हाल है, और आखिर में मैं यही कहूँगा कि इस मशीन को अगर चला दिया जाए तो बाहर जो पैसे भरे जा रहे हैं एक तो वो बचेंगे, दूसरा अगर मशीर सेहत यहाँ पर हैं इस हॉस्पिटल से चंद फरनांग पर, उनका घर भी है, रोज़ाना यहाँ से गुजरते भी हैं, आते भी हैं, फ़ोटो सेक्शन भी होता है, तो क्यों नहीं ये मशीन अब तक उनके आने के बाद ऑपरेशनल हुई, और 2 साल यानी कि उनके इक़्तिदार के दौर से अब तक ये मशीन बंद क्यों है, और उन्हीं के घर के साथ मौजूद वो प्राइवेट लैब्स जो कि पैसे ले रही हैं हुकूमत से मरीज़ों को भेजने के, उनका जो टेस्ट है CT स्कैन का वो वहाँ से हो रहा है, तो ये वो बहुत सारे सवालिया निशान है जो कि इर्द गिर्द एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, इसी तरीके विक्टोरिया हॉस्पिटल भी है, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, रिमजा खान भी है, इसे सरगोदा हॉस्पिटल भी है, और उसके साथ साथ मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल के साथ दीगर हॉस्पिटल भी हैं, तो उन सब में बेहतरी होनी चाहिए। और इस सारे सूरत हाल में ऑब्वियसली सवालिया निशान जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद पर भी आता है, जो कि इस वक्त मिनिस्टर हैं हेल्थ की और इमरान खान के बड़े करीब हैं, और उसके बावजूद ये मामलात ऐसे हैं तो अफसोस है, और बहुत सारे सवाल भी निकलते हैं। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन हम चीज़ें बेहतर करने की दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, ये आईना है, और अगर आईना देख के अगर आप समझें कि इसको बेहतर होना चाहिए तो बेहतर करें, नहीं तो आप जो मर्ज़ी करें। ये था जी आज का प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मौसमों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।